तो हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो इस आज के इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा एवेंजर्स के कुछ मोस्ट पावरफुल वर्जन्स या फिर उनके वेरिएंट्स के बारे में, जो कि अपने नॉर्मल वाले वर्जन से, मतलब जो एमसीयू के मूवीज के अंदर दिखाए जाते हैं उनके वर्जन्स, उनसे तो कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और जो जितने भी मोस्ट पावरफुल वर्जन्स बताऊंगा या फिर वेरिएंट्स के बारे में, ये सब मैं बताऊंगा कॉमिक्स के बेसिस के ऊपर, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर मार्वल मूवी से तो कई गुना ज्यादा एवेंजर्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब उनके नॉर्मल फॉर्म भी कॉमिक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन मूवीज के अंदर तो मार्वल उन्हें बहुत ही कमजोर दिखाता है अपने कॉमिक्स वाले वर्जन से। लेकिन आपको मैं कॉमिक्स के अंदर मौजूद एवेंजर्स के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स के बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको भी जानना है कि कौन सा वेरिएंट या फिर कौन सा वर्जन इस एवेंजर का सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो वीडियो के अंत तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। 5वें नंबर पे आती है अपनी वांडा। अब वांडा का एक हमें मूवी के अंदर ही पावरफुल वर्जन दिखाया गया है, जो कि स्कारलेट विच का है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है क्योंकि इन्हें पूरी डार्क होल्ड पड़ ली थी। लेकिन कॉमिक्स के अंदर भी इससे कई गुना ज्यादा पावरफुल वर्जन इसका एग्जिस्ट करता है, जो कि ज़ॉम्बी स्कारलेट विच है। जैसे इसके नाम से पता लगा रहा है ज़ॉम्बी, तो ज़ॉम्बी बनी गई थी। मतलब ये ज़ॉम्बी बन तो गई थी, लेकिन कुछ समय बाद इसकी इंटेलिजेंस, पावर्स एंड एबिलिटीज सब वापस आ गई थी। लेकिन फिर कुछ समय बाद इसको एक ज़ॉम्बी पनिशर नाम का एक ज़ॉम्बी काट लेता है, जिससे दोबारा ज़ॉम्बी किंगपिन के साथ काम करने लग जाती है और अपनी पावर्स को यूज करके सारे ह्यूमंस को ज़ॉम्बीज बनाने में लग जाती है। और ऐसे करके धीरे धीरे एक एक एवेंजर्स को ज़ॉम्बी बनाने में लग जाती है, जिससे ये वांडा की मोस्ट पावरफुल वर्जन बन जाती है कॉमिक्स के अंदर, जो कि है ज़ॉम्बी स्कारलेट विच। और चौथे पे आता हमारा कॉस्मिक स्पाइडरमैन। अब इसके नाम के अंदर ही कॉस्मिक आ रहा है, तो उसके पास कॉस्मिक लेवल की पावर्स तो होंगी। तो ये बात होती है अर्थ 616 के एक्ट्स ऑफ वैगनेंस स्टोरी लाइन की, जिसके अंदर अपना पीटर पार्कर जो है एक मिस्टीरियस पावर्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसका नाम होता है एनिग्मा फोर्स। जिसको एब्जॉर्ब करने के बाद इसके पास बहुत ही ज्यादा पावर्स आ जाती है, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस पावर्स थी। जैसे कि इसके पास कॉस्मिक लेवल तक की पावर्स आ जाती है, जिसके अंदर इसे मैटर को मैनिपुलेट करने की, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करने की, और तो इसके पास पावर आ चुकी थी फ्लाई करने की। और जब ये सब पावर्स इसके अंदर आ जाती है कॉस्मिक लेवल की, और तो इसके पास कॉस्मिक लेवल तक का स्पाइडरमैन सेंस आ जाता है। और ये सब पावर्स आने के बाद इसे एक टाइटल मिलता है, जो कि होता है कैप्टन यूनिवर्स। तो ये यूनिवर्स को सेफ रखता था। लेकिन कुछ समय बाद इसकी फाइट हो जाती है ग्रे हल्क से, जिसके अंदर ये एक हल्क को खाली एक ही मुक्का मारता है और वो बहुत ही दूर जाके गिरता है, जिससे अब इसकी पावर का अंदाजा लगा कि कॉमिक्स के अंदर तो वैसे भी हल्क बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और इसने एक ही पंच के अंदर से बहुत दूर फेंक दिया था। जिससे हमें पता लगता है कि कॉस्मिक स्पाइडरमैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल वर्जन है अपने स्पाइडरमैन का। और अगर गलती से भी इसका थोड़ा पावरफुल वर्जन हमें मूवीज के अंदर दिखा दी गया, तो अपना स्पाइडरमैन ही बन जाएगा मार्वल मूवीज का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर। लेकिन कुछ समय बाद अपने अर्थ 616 स्पाइडरमैन के पास से कैप्टन यूनिवर्स का टाइटल छीन जाता है, क्योंकि उसकी सारी पावर्स चली गई थी, जो कि छीनी थी अर्थ 9110 के स्पाइडरमैन, जिससे इसके पास अर्थ 616 की सारी पावर्स आ गई थी और उसका टाइटल भी आ गया था कैप्टन यूनिवर्स का, जो कि इसने कई सालों तक अपने पास रखा था। और तीसरे नंबर पे आती है कैप्टन मार्वल। जैसे कि हमें पता है ये मूवीज के अंदर ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखा दी गई है, या फिर ओवर पावर दिखा दी गई है, क्योंकि इसे अपनी पहली मूवी के अंदर ये टैग मिल गया था कि ये मार्वल की बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। लेकिन कॉमिक्स के अंदर तो ये और भी ज्यादा पावरफुल है। मतलब मूवीज के अंदर तो कॉमिक्स वाली का खाली 1-2% दिखाया गया, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि कैप्टन मार्वल को पावर्स टेसरेक्ट क्यूब से मिलती है, तो कॉमिक्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। लेकिन ये सब पावर्स मिलने के बाद इसके ऊपर एक और एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जो कि होता है ब्रूड एक्सपेरिमेंट, जिससे ये बन जाती है बाइनरी कैप्टन मार्वल। ये एक्सपेरिमेंट होने के बाद इसके अंदर इसकी पावर्स और भी ज्यादा एनहांस हो गई थी। मतलब इसकी कॉस्मिक एनर्जी को रिलीज करने की पावर्स बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, और ये बहुत ही हद तक माइंड मैनिपुलेशन भी कर लेती है और मैटर मैनिपुलेशन भी कर लेती है। और इसने एक बार तो फायर लॉर्ड की पावर्स को पजेस कर लिया था, जिसके पास फायर की पावर्स थी, और इस पावर्स के साथ वो चली गई थी गैलेक्टस से फाइट करने के लिए, जहाँ पर इन्हें लगभग गैलेक्टस को डिफीट कर ही दिया था। इसलिए ये कैप्टन मार्वल का मोस्ट पावरफुल वर्जन है, क्योंकि इन्हें गैलेक्टस तक को डिफीट कर दिया। और दूसरे नंबर पे आता अपना ब्लैक पैंथर का वर्जन, जो कि है द स्टार पैंथर। अब इससे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि ये ब्लैक पैंथर का ही एक वर्जन है। क्योंकि कॉमिक्स में कुछ ऐसा होता है कि अपना जो ब्लैक पैंथर होता है वो सन के अंदर कूदने के लिए चले जाता है, लेकिन उसमें जाने का लिए जलता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे घोस्ट राइडर आ जाता है और इसे बचा लेता है। फिर एक नया ब्लैक पैंथर का वेरिएंट आता है और इसे इमर्ज हो जाता है, जिससे हमें द स्टार पैंथर देखने को मिलता है, जिसके अंदर कॉस्मिक लेवल तक की पावर्स आ चुकी थी, और ये भी एक कॉस्मिक कैरेक्टर बन चुका था। और इसके अंदर ब्लैक पैंथर से हटके और पावर्स आ गई थी, जैसे कि इसके पास फ्लाई करने की पावर आ चुकी थी, जो कि ब्लैक पैंथर के पास नहीं होती है। और भी अलग अलग तरह की पावर्स आ चुकी थी इसके पास, क्योंकि ये कॉस्मिक ब्लैक पैंथर बन चुका था, इसमें कॉस्मिक लेवल की पावर्स आ गई थी। और पहले नंबर पे आता है अपने डॉक्टर स्ट्रेंज का पावरफुल
पावरफुल वर्जन जिसका नाम है डॉक्टर स्ट्रेंज फेट। अब इसका नाम से ही पता लग रहा है कि डॉक्टर फेट भी इसके साथ कुछ रिलेट करता है, तो ऐसे ही होता है। तो ये बात जब अपना मार्वल और डीसी का क्रॉसओवर हुआ था अमंगलम कॉमिक बुक को बनाने के लिए, जिसके अंदर इन दोनों यूनिवर्स के कैरेक्टर को आपस में मर्ज कर दिया गया था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ 3 कैरेक्टर मर्ज हुए थे। सबसे पहला वो डॉक्टर स्ट्रेंज खुद, फिर दूसरा डॉक्टर फेट और तीसरा डॉक्टर चार्ल्स जेवियर। ये तीनों मर्ज हो गए थे जिससे बना था हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज फेट। अब आप खुद भी सोचो कि कितना ज्यादा पावरफुल होगा, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर ही अपना डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और डॉक्टर फेट भी डॉक्टर स्ट्रेंज से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। और चार्ल्स जेवियर के पास तो माइंड मैनिपुलेशन और मैटर मैनिपुलेशन की पावर्स है और वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो जब ये तीनों आपस में मर्ज हुए होंगे तो कितना ही ज्यादा पावरफुल डॉक्टर स्ट्रेंज का वर्जन बना होगा। इसीलिए अब तक का मार्वल कॉमिक्स के अंदर दिखाया हुआ डॉक्टर स्ट्रेंज का बहुत ही ज्यादा पावरफुल वर्जन माना जाता है अभी तक। ये थे गाइस एवेंजर्स के मोस्ट पावरफुल वर्जन्स। अब आप सोचोगे मैंने इसके अंदर आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर जैसे कैरेक्टर क्यों नहीं रखा, क्योंकि उनके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप जाके वहां से देख लें। इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा और स्पाइडरमैन जैसे कैरेक्टर को ऐड करा था, क्योंकि इन एवेंजर्स के पावरफुल वर्जन्स के बारे में कोई नहीं जानता, उनके तो फिर भी जानते ही है। तो बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।